अस्सलाम वालेकुम तमाम फॉरेक्स ट्रेडर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, अभी यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और बहुत सारे लोगों के अकाउंट वॉश भी हुए हैं। और इसी कंडीशन में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेइंतहा कमा भी रहे हैं। हम भी माशाल्लाह मार्केट में एक आध अकाउंट माइनस में भी आए, मगर आफ्टर ऑल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो भी बेहतरीन किस्म का। प्रॉफिट अर्न करने की क्या वजह? इसकी वजह ये है कि जो पेयर्स क्रैश हो रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं खाली बाय ही करना है, तो उनको आपने बाय नहीं करना, उनको आपने सेल करना है। और गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, ये जितना डंप करेंगे ना जंग की कंडीशन में, हमने उतना ही इसको बाय करना है। तो अब जैसे कि यूरो है और जीबीपी है, ये वो करेंसियाँ हैं कि ये वैसे नॉर्मली अगर कोई हालात इस टाइप के बनते हैं ना तो ये बाय होती हैं, मगर इस वक्त लोग परेशान हैं कि ये सेल क्यों हो रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो जंग हो रही है ना, ये हो रही है यूरोप के एरिए में। तो जो भी यूरोप के एरिए में आते हैं ना, वो करेंसीज वीक हो रही हैं। तो इस वजह से ये यूरो और जीबीपी जो है आपको वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। और कोशिश करें कि इन पेयरों से इन दिनों में अवॉइड करें, या फिर जो सही जगह से एंट्री लेके बैठ गए हैं सेल पे, तो एसएल को अपने मूव कर दें प्रॉफिट की तरफ और वो अपनी ट्रेड को चलने दें, तो वो अच्छे से अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीक में भी देखा, यूरो यूएसडी ने एक बड़ा गैप दिया और उस गैप को फिल किए बगैर ही वो इस हद तक नीचे चला गया, डाउन चला गया, सेल में चला गया कि लोगों के अकाउंट तक उसने वॉश कर दिए। बहुत सारे लोग माइनस में हैं, बहुत सौ के वॉश हो गए, बहुत सारे ने सेल लेके उसमें कमाया भी। मगर इस वक्त कंडीशन ये आ चुकी है कि जो है लोग इस वक्त लॉस ज़्यादा कर रहे हैं और प्रॉफिट कम कर रहे हैं। तो मैं चलो आप लोगों को इतनी तो हेल्प करूं कि कुछ पेयर्स ऐसे बता दूं कि जिन पेयर्स की वजह से, जिन पे आप ट्रेड करें, तो ये जंग की वजह से उन पेयर्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा और वो नॉर्मल अपनी रूटीन के हवाले से अभी तक चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, न्यू हैं, अब उनको समझ में नहीं आता, गोल्ड ऊपर जाता है, ऑयल ऊपर जाता है, वो कहते हैं अब सेल कर दो। भाई सेल तो जब करेंगे ना यार, सेल अभी वहाँ जंग के हालात चल रहे हैं, इसने तो जाना ही यहाँ पे। आप सेल करोगे तो आप फंस जाओगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो यूरो को देख रहे हैं, यूरो यूएसडी, यूरो कैड, यूरो जेपीवाई, मतलब जितने भी यूरो के पेयर हैं, यूरो सीएचएफ, तो यूरो जीबीपी, जितने भी यूरो के साथ इस तरीके के पेयर हैं, तो मतलब वो सारे क्रैश हो रहे हैं। तो बहुत से लोग जो देखते हैं नीचे जा रही है मार्केट ज़्यादा कि बाय कर लो, इसमें प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वो वहीं पे फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केट की सेल होने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आपने ट्रेड ली और अभी आप थोड़ी सी देर बाद देखोगे ना, तो पहले नॉर्मल रूटीन में यूरो इस तरीके से चलता था कि थोड़ी देर बाद देखोगे वहीं की वहीं मार्केट खड़ी हुई होती, दो कुछ पॉइंट हल्का 19-20 होते थे। अभी आप देखोगे ना तो आप एकदम से बोलोगे आपने बाय पकड़ा और वो देखते ही आपने बोला है इतना ज़्यादा माइनस आ गया। तो स्पीड बहुत ज़्यादा है इस वक्त मार्केट की, क्योंकि वहाँ जंग चल रही है और जंग के हालात में जो है यूरोप के एरिया में जंग चल रही है और ये बिल्कुल वीक हो चुका है। इस वक्त ये कंडीशन है कि लोग ये सोच रहे हैं कि यूरो के किसी भी पेयर में जो ट्रेडें लगी हुई निकल जाए तो ज़िंदगी भर यूरो में ट्रेड ही ना लगाएं। मगर ये वक्ती तौर पे परेशानी होती है, बाद में लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इन एक तो सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको इस वक्त ये बता रहा हूँ कि आपने एसएल लगाए बगैर काम नहीं करना। एसएल लगाए बगैर काम करने का मतलब ये है कि जो लोग छोटा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो फिर वो लोग अपना पूरा अकाउंट उड़वा देते हैं। और जो लोग छोटा लॉस बर्दाश्त कर लेते हैं ना, तो फिर वो नेक्स्ट ट्रेड में उसको रिकवर भी कर लेते हैं। तो एसएल हिट होने दें, अकाउंट उड़वाने से बेहतर है। अच्छा, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन पे ऑल करके आप इसको प्रेस कर दें और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छा, अब मैं आपको वो पेयर शेयर करने लगा हूँ जिनका जो है मार्केट की इस कंडीशन में भी जिनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, वो अपना नॉर्मली रूटीन में घूम रहे हैं। जैसे कि आप USD कैट पे ट्रेड कर सकते हैं, वो अपनी एक जो रेंज है उसी हिसाब से अपनी मूवमेंट कर रहा है। USD JPY पे आप ट्रेड कर सकते हैं, वो अपनी जो रेंज है जिस तरह नॉर्मली रूटीन में चलता है उसी हिसाब से मूव कर रहा है। USD CHF पे आप ट्रेड कर सकते हैं, अपनी नॉर्मली जो उसकी रेंज है वो उसी हिसाब से मूव कर रहा है। NZ कैट पे आप कर सकते हैं ट्रेड, वो अपने हिसाब से जो उसकी रेंज है घूम रहा है। NZ CHF पे आप ट्रेड कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से घूम रहा है। ये सारे वो पेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस वक्त जंग के हालात में अपना नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं ना, तो आपको अगर थोड़ी बहुत अपनी वर्किंग करनी है, ट्रेड्स वगैरह करनी है, कुछ प्रॉफिट निकालना है, तो आप इन पेयर्स पे काम करेंगे तो इसमें आपके जो है ना लॉस के चांस कम है। बाकी जो जंग में इफेक्ट हो रहे हैं, जिन पेयर्स पे इफेक्ट हो रहा है, उनमें आप घुसेंगे ना और आप एनालाइज सही नहीं होगा तो और एसएल नहीं लगाएंगे तो आपके अकाउंट जाना 100% डन है। अच्छा, कैड CHF पे आप ट्रेड करें, वो अपनी रेंज में घूम रहा है। कैड JPY पे आप ट्रेड करें, वो अपनी रेंज में घूम रहा है। ये मैंने आपको कुछ पेयर ऐसे बताए हैं जिसकी वजह से जो है आप लोग इसमें सेफ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी बहुत पेयर्स हैं, मगर कुछ इसलिए शेयर करें, बाकी इंशाल्लाह फिर कमेंट्स में आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसके और पेयर्स के बारे में भी डिटेल दे दूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये सोचा था कि जिस तरीके से ऑयल और गोल्ड ये जंग के हालात में अपसाइड मूव करते हैं, तो इसी तरीके से BTC भी जंग के हालात में अपसाइड ही मूव करेगा। और 2-3 दिन पहले BTC ने एक बाय की अच्छी मूवमेंट दी, तो बहुत सारे लोग जो है उसको देख के भी ऐसा समझे कि यार अब जो है ना BTC ये गया। अब फिर एक बंदे ने ये भी सोचा कि यार किसी जो है मतलब लोग दूसरे कंट्री वाले जो एक्सेप्ट करते हैं ना, जब इसको अपने मुल्क में BTC को लीगल कर देते हैं, तो उस हिसाब से भी लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब मार्केट अब जाएगी। बिल्कुल उस कंडीशन में अब जाती है, बिल्कुल जाती है। मगर मसला सारा ये है कि अगर ये जंग और बढ़ जाती है और तीसरी आलमी जंग की तरफ जो इशारे आ रहे हैं उस तरफ चली जाती है, तो आप मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि ये BTC क्या चीज़ है। ये एक डिजिटल करेंसी, एक नंबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर इसका क्या वजूद बचेगा? इसका कोई वजूद नहीं बचेगा। तो आप इसको इस तरीके से जब आप देखेंगे, चेक करेंगे ना, तो इसने एनी हाउ जब जब जंग के हालात पैदा होंगे इसने सेल ही होना है। इसने सेल ही होना है। वो क्योंकि लोग ने इस वर्चुअल करेंसी का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इसको फ़िलहाल फारिग करना है। अच्छा, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, इन्होंने बढ़ना है। अच्छा, इन्होंने क्यों बढ़ना है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। क्यों कि एक तो सबसे पहले हमारा मुसलमान है, हमारा ईमान है कि इस्लामी जो करेंसी है ना, जो हमारे रब की तरफ से हमें मिली हुई है, तो वो इस्लामी चीज़ें जो है ना उसकी वैल्यू जो है डाउन नहीं हो सकती। तो आप दुनिया पूरी तबाह भी हो जाएगी ना, तो आप गोल्ड लेके जाएंगे ना, जो मुल्क बचेगा उस मुल्क में जाके बेचेंगे और हम अपना काम कर सकते हैं। मगर आपके मुल्क की करेंसी हो या आपके BTC पड़े हुए हों, ठीक है, आप उधर लेके जाओगे, वो बोलेगा भाई इसका करूँगा मैं क्या यार, इसको अब यूज़ कहाँ करूँगा, ये तो हमारे काम की है ही नहीं, तो आपके लिए वो चीज़ बेकार है। तो इस वजह से गोल्ड काम का है। जंग के हालात में ऑयल की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, ऑयल की शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, इसी तरह सिल्वर का भी सीन है। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि इस एनालाइज से आप लोग फ़ायदा उठाएं और जो पेयर्स बताएं उन पे ट्रेड करें और यूरो वगैरह पे करें। तो यूरो जैसे ही जो है कोई न्यूज़ पे या किसी चीज़ पे जैसे ही बाय करें ना बड़ा, तो आपने उसको सेल करना है और सेल करके एसएल अपना प्रॉपर लगाना है। इसकी वजह ये है कि जब तक ये हालात ख़राब हैं ये सेल हो रहा है, और जैसे ही ये जंग के हालात थोड़े सेटिंग में आएंगे ना, तो यूरो ने भी बहुत बड़ा बूस्ट मारना है। मगर आपको सेल
करते हुए भी एसएल लाजमी लेना है, इसलिए कि अच्छी एंट्री आपको मिल गई ना तो उससे आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बाकी जो पेयर मैंने बताए हैं वो नॉर्मल रूटीन में चलने वाले, उन पे आप जो है आसानी वर्किंग कर सकते हैं। कोशिश यही करूँगा कि एनालाइज मंडे से शेयर करूँ, मगर बात ये है कि इस वजह से शेयर नहीं कर रहा हूँ कि जंग के हालात में मार्केट शुरू कहीं पे होती है और ख़त्म कहीं पे होती है, कोई रेंज अपनी बना रही नहीं है। और ऐसे में मैं आपको कोई एनालाइज दूं और आपका लॉस हो तो फिर वो चीज़ भी एक मुनासिब नहीं है। मगर मैं जो पेयर अपना नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं इंशाल्लाह उनका एनालाइज आपके साथ डेली की बुनियाद पे शेयर करता रहूँगा। और अब जो आपको बताया यूरो के तमाम पेयर्स पे, जीबीपी के तमाम पेयर्स पे अवॉइड करें ट्रेड करते हैं। फ़िलहाल मैं ये भी कहूँगा कि गोल्ड पे भी कोशिश करें, अवॉइड करें भी फ़िलहाल ट्रेड करने में। इसकी वजह ये है कि जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे ना, गोल्ड ने भी एक बहुत बड़ी सेल देनी है और हालात ऐसे ही रहेंगे तो ये फिर बाय जाता ही चला जाएगा और ये इतना बाय जाएगा कि लोगों के अकाउंट वॉश कर देगा। और जब हालात नॉर्मल होंगे तो ये इतना सेल होगा कि फिर वो बायरों के वॉश कर देगा। तो इससे अवॉइड करें गोल्ड से भी। और अगर लोग फास्ट वर्किंग की वजह से गोल्ड पे वर्क करते हैं, तो अगर आप गोल्ड पे वर्क कर रहे हैं तो लाजमी अपना जो है एसएल लाजमी लगाएं। टीपी भले आप ना लगाएं, अपना मैनुअली कट करें उसको, मगर जो है एसएल एनी हाउ हर हाल में लगाएं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये आपका अकाउंट ले जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट तमाम दोस्तों से, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप लोग नुकसानात से बच सकें। दुआ में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान इलाही। अल्लाह हाफिज़।